शुक्ला जी, आप मानदेय को लेकर आपकी क्या तैयारी है? सर, मानदेय को लेकर के हम लोगों की तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्रावली लंबित है, शीघ्र ही हम लोग प्रयासरत हैं। माननीय एमएलसी साहब के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा भी है कि हम जब करना है तो बुलाएंगे मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सबसे मिलकर मानदेय पर ही प्रेशर हमको करना है। सबसे बड़ी समस्या तो मानदेय वृद्धि की, मानदेय बढ़ जाए सबका समस्या समाधान हो जाएगा, उसी पे हमको काम करना है। और आज एक दुखद घटना है। जी जी, बताइए बताइए बताइए, पहले आप बताइए तब हम बात करेंगे, पहले आप बताइए। शुक्ला जी का फिर नेटवर्क इशू आया है, वो कुछ कहना चाह रहे थे। मम्मी सबसे जी शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कह रहा था कि मुख्यमंत्री से मिलकर के मानदेय पर शीघ्र काम होगा, पहले इसका क्रियान्वयन हो जाए, इस पर काम शुरू हो जाए। और दूसरी बात मिश्रा जी, दुखद घटना है, हमारे जिला अध्यक्ष चंदौली की माता जी का आकस्मिक निधन हो गया है। उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये इस समय शिक्षा मित्रों के लिए बहुत दुखद है। हमारे यहाँ भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे प्रदेश संगठन मंत्री कौशल जी की माता जी का निधन हो गया, सुशील जी के माता जी बहुत गंभीर बीमार थी। अभी देखिए अचानक ये घटना हो गई अजय सिंह की माता। तो परिवार में भी काफी संकट में है लोग, और उसके बाद भी लोग दौड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो इसको शिक्षा मित्रों को भी समझना चाहिए और किसी भी आत्मघाती कदम को ना उठाएं। सभी शिक्षा में संयमित रहें, सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। और शीघ्र ही मानदेय वृद्धि पर भी काम चल रहा है और जल्दी ही घोषणा होगी। धन्यवाद। चलिए शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। अभी आपने बात, और वही कुल मिला के बात यह है कि लोगों को न्याय कैसे मिले, लोगों को अच्छी खबर कैसे मिले, मानदेय की शुरुआत कैसे हो, इन्हीं सब बातों पर सब का कयास, और सब यही चाहते हैं कि आदेश जारी हो जाए, कोई रास्ता निकल आए, ऐसा सबका मानना है। लेकिन वो रास्ता का वक्त कब होगा, वो प्रतीक्षा कब खत्म होगी, वो प्रतीक्षा कब तक यही बहुप्रतीक्षित बनी रहेगी, तो ये कई चीजें हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन रसरी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान, ये कहावत तो सुनी, लेकिन क्या ये कहावत अनुदेशकों शिक्षा मित्रों के जीवन में सटीक बैठी? क्या इस पर कोई बड़ी पहल हुई? ये बहुत बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि एक भी कहावत अगर किसी पर नहीं से बैठती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्र पर। बाकी तो सब ठीक है, सबका अपना अपना मानना है, सबका अपना अपना आकलन है, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश है, सबकी अपनी अपनी तस्वीरें हैं, सबका अपना अपना प्रोग्राम है, सबका अपना अपना मन है, कोई किसी को बदल थोड़ी सकता है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, ये रामायण में लिखा हुआ है। और जब बुरा वक्त आता है तो आप अच्छी बात नहीं करते हो, बुरी बात करने लगते हो, और जब अच्छा वक्त आता है तो फिर जो खराब बात कहते हो उसमें भी लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। बहुत कुछ होगा और इस बदलाव के लिए सबको मिलकर आगे आना पड़ेगा। सभी इस पर खुलकर अपनी राय रखेंगे, सभी इस पर अपनी बातचीत करेंगे। इस पूरे प्रकरण में जितना पीड़ित अनुदेशक शिक्षा मित्र है उतना ही शायद कोई प्रदेश में और कोई कर्मचारी होगा, और उसका कारण है अन्य जगह जिस विभाग का जो कर्मचारी है उससे एक विभाग का काम लिया जाता है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र से लगभग 32 से 33 अन्य काम लिए जाते हैं जो किसी भी विभाग में किसी संविदा कर्मी से नहीं लिए जाते। अगर हेल्थ का संविदा कर्मी है तो केवल हेल्थ का काम करेगा, बाई दबे कहीं ड्यूटी लग जाए तो अलग बात है। लेकिन अगर अनुदेशक और शिक्षा मित्र है तो वो जनगणना भी करेगा, वो पशु गणना भी करेगा, वो शिक्षा की बात भी करेगा, वो स्कूल में पढ़ाएगा भी, वो समर कैंप भी चलाएगा, वो लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण भी चलाएगा, वो सारे काम करेगा। फिर
आंकड़े भी सरकार के सामने प्रस्तुत करेगा, कितने एडमिशन न्यू हो गए, कितने पुराने, कितने क्या हुआ। ये सब चीजें बड़ी गंभीर है जिन पर सवाल उठते हैं। और ये तो निश्चित है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र अगर ऐलान भी हो जाए, जब तक उसके खाते में क्रेडिट नहीं हो जाएगा तब तक उसको भरोसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत सच आपसे कह रहा हूं। कल मुकेश कुमार कौन से गांव में आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी कल आपके में? सब चुप हैं, खामोश हैं। अब शीतकालीन सत्र का भी ऐलान हो गया है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बजट भी प्रस्तुत होगा। तो देखना है कि क्या क्या होता है इस बजट में, और इन्हीं सब चीजों पर क्या आगे तैयारी है। ये सब चीजें बड़ी सोचनीय है। इन्हीं सब चीजों पर लोग सवाल करते हैं, इन्हीं सब चीजों पर हर जगह रोजगार पीड़ित भी हैं संदीप जी। मैं बिल्कुल रोजगार पीड़ितों की भी बात करूंगा, एक एक से निपटने दो, एक एक चीज होने दो, सबकी चर्चा करूंगा, सबकी बात करूंगा।